हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ है 8वां बल तथा दाब का अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, धक्के व खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले है धक्के के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहला है झूले को धक्का देकर उसकी चाल को बढ़ाना और सामने से आती गेंद पर बैट के प्रहार से उसकी दिशा को बदलना। खिंचाव के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है दरवाजे को खींचकर खोलना और बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें बल लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा रबड़ की गेंद को हाथ के बीच दबाने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। दूसरा, स्प्रिंग को खींचने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। यहाँ पर खींचना आएगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे को धकेलना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित आएगा। एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती हैं तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाते हैं जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल पेशी बल का उदाहरण है। फिर है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने के कारण तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो सबसे पहले है स्थिति, बल लगाने वाला कारक, जिस पर बल और बल का प्रभाव। इस प्रकार हम यह सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो ये पेशी बल और अंगुलियों द्वारा लगता है। नींबू है यहाँ पर जिस पर बल लग रहा है और रस निकलना नींबू की आकृति में परिवर्तन लाता है। फिर है दंत मंजन की पेस्ट ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। इससे में पेशी बल का उपयोग होता है और बल लगता है अंगुलियों के द्वारा। और किस पर लगता है? पेस्ट या ट्यूब पर। और पेस्ट बाहर निकलना या ट्यूब की आकृति में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका हुआ एक भार, इसमें लटका हुआ भार है और कमानी की आकृति में परिवर्तन। इसी प्रकार अगला है ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की एक छड़ या बाधा को पार करना। इसके द्वारा पेशी बल लगता है और टांगों द्वारा लगता है। धरती पर बल लगाया जाता है और खिलाड़ी की शारीरिक गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। छठा है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटने लगता है। बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा लोहे के गर्म टुकड़े को लोहार द्वारा पीटते समय उस पर बल लगाया जाता है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया जाता है। ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा फूले हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है जिस कारण वह दीवार पर चिपक जाता है। इसके लिए स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी होता है। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो उत्तर होगा बाल्टी पर लगने वाले बल। सबसे पहले पेशी बल ऊपर की तरफ लगता है और गुरुत्व बल नीचे की ओर। यहाँ बाल्टी पर ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में एक समान बल लग रहा है जिसके कारण बाल्टी पर कुल बल शून्य लग रहा है जिसके कारण उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता।
अगला है किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं प्रमोचन या प्रक्षेपण बल जो ऊपर की ओर लगता है और गुरुत्व बल जो कि नीचे की ओर लगता है। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हैं हुई दिखाई देती हैं। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।